चलो दीदी, आप हम्म। बताओ, अब हमें कैसी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए कि हम टेंशन से दूर रहे। बाकी आप हम्म। सभी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं और कुछ बातचीत करेंगे तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम सब यहाँ पर जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए, उस पे फोकस करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है ना? हम्म। हाँ दीदी। देखिए ना, टेंशन के बहुत सारे गिफ्ट हमें मिलते हैं। हम्म। बहुत सारे गिफ्ट हैं। जैसे स्ट्रेस तो हमें बढ़ेगा ही। मेंटल मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस के साथ डिप्रेशंस भी आ जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। रसमोलाइटिस, सर्वाइकल, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब नेगेटिविटी के सोर्स हैं। तो ये तो है हमारे टेंशन के गिफ्ट जो हमें मिलते हैं। हम्म। पर कभी सोचा है कि जाने अनजाने में हम इतना मेंटल लोड लेके, प्रेशर लेके अपने आप को कितना हम डिप्लीट कर रहे हैं अंदर से। फिर थोड़ी सी चीज होती है तो फिर हमें स्ट्रेस आ जाता है। तो टेंशन, अगर हम संसार में हैं, जी रहे हैं, तो हर चीज में हमें आएगा तो सही, स्पेस भी करना पड़ता है। पर टेंशन लेने से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे सपोज करें आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आपको टेंशन हो रही है। अब पढ़ना किसको है? जिसको पढ़ना है। टेंशन कौन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो मेरे लिए कोई टेंशन लेने वाला बैठा है तो मैं टेंशन पी लूं। जिसको लेनी अगर वो नहीं ले रहा है तो आप कितना भी टेंशन ले लो वो नहीं करेगा। तो हम क्या बताते हैं कि देखिए, बच्चों को तो हमें बोलना पड़ेगा पढ़ाई कर ले क्योंकि हमारी ड्यूटी है वो। पर अगर ओवरलोड हम टेंशन उस पे लेंगे तो हमारी एनर्जी का असर उस बच्चे पे भी जाता है। फिर हम कहते हैं ये कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है। हम कहते पढ़ ले तो पढ़ता नहीं है और जिद करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी एनर्जी उस तक जा रही है। क्योंकि जो लेडीज होती हैं, वो घर का एक सोर्स होता है। पॉजिटिव सोर्स या नेगेटिव सोर्स एक लेडीज पे डिपेंड करता है। जो घर में खाना बना रही है, सबको सर्व कर रही है, तो उसकी एनर्जी का असर पूरे घर पे जाता है। तो सबसे पहले जो मेन महिला, हम जो लेडीज हैं, उनको स्ट्रेस्ड आउट कैसे होना है? हर चीज में हमें पता है कि सामने क्या हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चीजें, ऐसा नहीं कि हमारे अकॉर्डिंग ही सभी चलते रहे। जब हम ही हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो दूसरा तो आप छोड़ दो कि चल पाएगा। तो हम सिखाते हैं कि सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, फिर दूसरे पे कंट्रोल करो। जब खुद पे कंट्रोलिंग आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिक सामने की चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे बच्चा कहना नहीं मान रहा है, या हमारे बुजुर्ग कहना नहीं मान रहे हैं, या हस्बैंड हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो एक बार आप सोचिए दिन में एक 5 मिनट कि क्या मैं खुद पे कंट्रोल करके चल पा रही हूँ। एक बार सोचिए कि जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर पा रही हूँ कि नहीं। और जिस दिन आपने अपने जो सोचा था जिंदगी में आपने कर लिया, आप पे कंट्रोल हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी पावर इतनी बढ़ेगी कि सामने वाले भी कंट्रोल में हो जाएंगे। बिल्कुल। पर पहले सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होगा तो हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट, मतलब रिलीज होता जाएगा। और हमारे सामने वाले भी, ये तो जरूरी नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा चलें हमारे अकॉर्डिंग, पर हाँ, वो भी अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करने के लिए रेडी रहेंगे। तो टेंशन आप फ्री रहेंगे। नहीं तो जिंदगी में मेरा अनुभव है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं भी बहुत टेंशन लिया करती थी। हम्म। और मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले। अच्छा। स्पोलाइटिस, सर्वाइकल, बेड रेस्ट। बेड मुझे हमेशा मिला गिफ्ट में कि तुम लेटे रहो। फिर मैंने जब मेडिटेशन किया, सेल्फ रियलाइजेशन किया, हाय रे, तब रियलाइजेशन हुआ कि कोई और मुझे टेंशन नहीं दे रहा, मैं खुद ही अपने कर्मों से और अपनी सोच से दुखी हूँ। तो आप यकीन मानिए, जब मेरी सोच ऐसी आई तो मैंने अपने आप को बदलाव शुरू किया। और जब मैं टेंशन फ्री, मतलब टेंशन हमें ये नहीं करना कि बिल्कुल ही लेना छोड़ दे, किसी और पे छोड़ दे, वो नहीं कह रही मैं। जब ओवर करते हैं ना, ओवर, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। मैं कई लेडीज से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ आज इतनी क्यों अपसेट है? बोले बच्चा कहना नहीं मान रहा है, मुझे दुखी हो गई। मैंने कहा वो तो फिर भी खेल रहा है, तो दुखी हो चाहे सुखी हो वैसे ही कर रहा है जैसे उसको करना है। तो बेटर है, हम जो बच्चों को टोकते हैं, सबको टोकते हैं ना, वीक में एक बार जरूर उनकी क्लास लो, जरूरी है उनको गाइड करना। हम्म। पर अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो वो भी लाइट रहेंगे। घर में एक बोझा, घर एक बोझा नहीं है, एक लाइट चीज है जहाँ पे हम हंसी मजाक भी करिए,
खेलिए, बच्चों के साथ बात भी करिए, और लाइट लाइट अच्छा अच्छा खाना बना के उस वाइब्रेशन से दीजिए। देखिए घर में जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है पूरा। तो हम खुद के हिसाब से सुखी होते हैं और अपने आप से दुखी होते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि दूसरे हमें टेंशन दे रहा है। दूसरे तो देने के लिए, आपको कोई गंदा गिफ्ट देता है, कभी आप फंक्शन करते हैं घर में, तो जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हैं सोनल जी? उठा के फेंक साइड में दो। रख देते हैं, है हाँ, ना? साइड। तो हम सोचते हैं कहीं और उसको काम में ले लेंगे। तो हम्म। वैसे ही कोई हमें अपनी नेगेटिविटी टेंशन दे रहा है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाले की एनर्जी मैं क्यों ले रही हूँ, जो मेरे काम की नहीं है। तो ये जो चीज होती है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, धर्म है जो सोनल जी आपको करा रही हैं क्लासेस, या मेडिटेशन है, या पॉजिटिविटी है, आपको उन चीजों से रोक देता है आने के बिल्कुल समझ लिए। देता है। नहीं तो स्ट्रेस से तो कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन से कुछ मिलने वाला है। ना किसी को मिला आज तक, ना मिल पाएगा, सिवाय बीमारियों, सिवाय बीमारियों का कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है कि हमें कैसे अपनी जिंदगी को बिताना है। सुबह से उठिए, मतलब रात को सोते वक्त भी एक किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उसको याद करके सोइए, बजाय हाय रे मेरा बच्चा क्या करेगा, हाय रे मेरा पति क्या करेगा, हाय रे मेरे सास ससुर क्या करेंगे। उनको मत याद करिए, क्योंकि उनको भी आपकी जरूरत है। हर आत्मा, हर इंसान इनकम्प्लीट है, और अगर हम उनको याद करके करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन भी हमारे अंदर आती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी है। तो फिर हम जल्दी से उड़ते ही फिर हमें चार्ज होना है, हमें अपने काम में लगना है, बच्चों को देखना है, पर पूरी फैमिली हमारे हाथ में है। तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? हमें ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठते ही सब खुद के लिए भी अच्छा सोचें। 5 मिनट उठने से पहले दीजिए, और 5 मिनट पूरी फैमिली के लिए लगा दीजिए। फिर उठिए और अपना काम करिए, टेंशन मत करिए। और आप तो लेडीज से ही काम करती है कि हस्बैंड भी अगर टेंशन में आ रहा है बाहर से, तो उसका भी टेंशन रिलीज करना एक लेडीज का काम है, क्योंकि वो तो टेंशन में आया है, उसको तो ऑलरेडी बहुत बाहर की टेंशन है। और अगर आप भी टेंशन में रहेंगे और आप भी टेंशन देंगे, तो घर कैसा हो जाएगा? टेंशन से भरा घर कैसा लगेगा? कॉन्फ्लिक्ट वाला लगेगा। और इससे क्या होगा? डे बाय डे रिश्ते खराब होंगे, डे बाय डे बीमारियां बढ़ेगी, और डे बाय डे पैसा होने के बाद भी हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है टेंशन के जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, ये मैंने आपको लाइन बताई। अब उसी टेंशन को अगर हम रिलीज कर दें हमारी सोच से, तो फिर हमें क्या गिफ्ट मिलते हैं, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने अभी विधि बताई कि सुबह उठते ही हर लेडीज को, हर हर आत्मा के लिए या हर इंसान के लिए, अगर आत्मा शब्द समझ नहीं आता है, तो आपके घर में जो बच्चे हैं, जैसा आप उसको चाहती हैं वैसे ही विजुलाइज कर दें। जैसे आप जब कभी रास्ते में जाते हैं, कई लोग है ना पेड़ के नीचे एक पत्थर रख देते हैं, और उसे तिलक लगाते हैं और माला पहना के, थोड़ा टाइम में बाद वो भगवान जैसे नजर आने लगे। तो पत्थर भी पूज पूज के पूज, मतलब उसको इतनी पूजा करती है ना लेडीज, मैं कई बार देखती हूँ। जब हम्म। मूर्ति है ना, कुछ एक पत्थर लगा के उसको पूजते रहते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो जगह इतनी फेमस हो जाती, पॉपुलर हो जाती है, कि यहाँ पे आप दीपक लगाइए तो यहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो जब उसको हम ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हमारे घर के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, या हमें बाहर जहाँ हम जॉब पे जाते हैं, क्या हम वहां पे नहीं कर सकते हैं? उसको अच्छा नहीं देख सकते हैं? तो नजर हमारी होनी चाहिए, सोच हमारी होनी चाहिए। तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा ही इफेक्ट सामने वाले पे जाएगा। एक बार हम है ना बच्चों की सेशन लेने गए थे स्कूल में, बच्चों से मैं सीख के आई। मैं तो सिखाने गई थी, मैं खुद सीख के आ गई। मैंने ब्लैंक पेपर पूरी क्लास में दिए, और बच्चों को बोला कि एक पेपर अपने बारे में लिखिए, और एक पेपर अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखिए, चाहे अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो। तो सबने लिखना स्टार्ट किया, एक दूसरे के लिए लिखा। किसी ने गंदा लिखा, किसी ने अच्छा लिखा। पर आप यकीन मानिए, एक बच्चे ने किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, और आप ये भी यकीन मानिए कि उसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं लिखा। उसको किसी से मतलब नहीं ना, मुझे किसी के बारे में सोचना है, तो किसी और ने भी इसके बारे में नहीं सोचा। मतलब कि जैसा हम दूसरों को देते हैं ना, वैसे ही हमारे पास जैसा आपने पिक्चर देखी थी ना, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल वाली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, देखी थी ना? तो जैसा हम एनर्जी देंगे, वैसी एनर्जी रिवर्स में हमारे पास आएगी। तो हमें क्या करना है?
अपने बच्चे, अपने पति, अपनी फैमिली, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, इसको उसको विजुलाइज करते हैं, तो वैसा ही बनता जाएगा आपकी नजर में। हम्म। जैसे सोनल जी, हम किसी को, मैं सोनल जी के बारे में किसी को 10 बातें अच्छी बताऊंगी, तो हम्म। आपको उसी नजर से देखेगा वो। बिल्कुल। और आप मेरे लिए 10 बुराई बताएंगी तो मुझे उसी नजर से देखने लग जाएगा। भले ही मैं इतनी बुरी नहीं होंगी, पर वो आपने मेरा पिक्चर ऐसा बना दिया तो फिर मैं ऐसे नजर आने लग जाऊँ। तो जैसे हम हैं, हम जैसा करते हैं, हम जैसा बनना चाहते हैं, हमारी फैमिली को बनाना चाहते हैं, आप वैसा ही सोचिए कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरे पति ऐसा कर रहे हैं, मेरे इन लॉज ऐसा कर रहे हैं, या मेरे और भी समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वैसे ही वो करते जाएंगे। तो सारी डिपेंडेंस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम एक एक लेडीज की, जो घर में रहती हैं, हम्म। जो घर को संभालती हैं, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टेंशन हमें लेना ही नहीं है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। अगर आप कुछ कर सकते तो अभी तक कर ही पाते ना, अभी तो आप इतने साल से तो बैठे ही हो वहां पे। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सोचते हैं सारा काम हम ही कर रहे हैं। जैसे एक छिपकली ना, जब दीवार पे चलती है, उसको लगता है दीवार को मैंने संभाल रखा। वो स्थिति हमारी है, हमें लगता है हमने घर को संभाल रखा। हम्म। और जब आप धर्म करते हैं ना, तो बहुत, अगर आप सोनल जी के भी क्लासेस लेती हैं, समय सार या किसी की भी, आप और भी आगे बढ़ी धर्म में, तो उसमें बताते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर रहे होते। आप तो कुछ आपके कर ही बहुत नहीं सारे सकते। कर्म जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। तो अगर आप कर रहे होंगे, कर रहे होते तो फिर अच्छा ही कर लेते ना, घर का तो अच्छा ही होना था अभी तक तो, बिल्कुल। समाज का अच्छा होना था, देश का अच्छा होना था। फिर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हो, आपके संग 6 चीजें और जुड़ी हुई होती है, जो आपके साथ कार्य करती है। एक आपके पिछले जन्म के कर्म, आपके और भी चीजें हैं, उस सामने वाले लोगों के भी तो कर्म कार्य कर रहे हैं ना। हाँ। इसके लिए वो छोड़ दो कि आप कर रहे हो, आप केवल अपने कर्म पे ध्यान दो कि मुझे क्या करना है। तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, लाइट रहेंगे, कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। ये हमें ये पूरी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते। नहीं तो पूरा दिन टेंशन लेके, इधर की टेंशन पूरी भर लेंगे ना, तो दिमाग हमारा डस्टबिन तो नहीं है जो हर चीज ले लेगा। तो रिलीज भी डस्टबिन वाला ही करेगा, फिर वो कचरे वाला ही रिलीज करेगा वो। तो बेटर है, अपने माइंड इतना कीमती है, उसमें अच्छे संग का, अच्छी चीजों का आने दें, बाकी फालतू की चीजें छोड़ दें। छोड़ना इजी नहीं है। तो धर्म एक ऐसा कवच है जो आपको इन चीजों से बचाता है। फिर आप खुद के लिए भी अच्छा सोचेंगे, परिवार के लिए अच्छा सोचेंगे, धीरे धीरे वो एनर्जी जब समाज में जाएगी, उनका भी अच्छा होता जाएगा। धीरे धीरे कितना फैलेगी ये चीज। फिर आप, एक अकेली लेडीज कितना कर सकती है? आप देखिए, महावीर भगवान की जीवनी उठा के देखिए, एक आत्मा जब जगती है तो कितनी आत्माओं को दिया जला देती है। तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल। एकदम रिलीज, एकदम टेंशन फ्री जिंदगी जीने का एक ही तरीका, एकदम लाइट वही। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप कुछ कर, हम कुछ कर भी नहीं सकते किसी का। हम सोचते हैं बच्चों को हम वो बना दें, जब हम्म। तक उसका कर्म साथ नहीं देगा। आप गाइड करिए, पर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा असर बहुत बच्चों पे जाता है। ये मैंने भी करके देखा, मेरे दोनों बच्चों पे करके देखा। मैं एकदम हल्की रही, जब मुझे मुझे बहुत लोड आ रहा था, तब मैंने ज्वाइन किया था मेडिटेशन। मेरे पहले पहला, जब मेरा बेटा 10th में था, तो मुझे बहुत टेंशन आ रहा था, हाई रिस्क का क्या होगा, हाई रिस्क का एडमिशन कहाँ होगा, ये क्या सब्जेक्ट लेगा। तो आप यकीन मानिए, जब मैंने मेडिटेशन उसी ईयर में किया, और एकदम लाइट हो गई कि जो होगा, एक ही लाइन बोलती थी सुबह शाम, जो होगा अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा, और भी, ऐसे करती गई। तो वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। तो आपके साथ जब गलत भी होने वाला होगा ना पिछले जन्मों का, वो भी रुक जाएगा, वो भी हार जाएगा। ये तो बिल्कुल। रुक ही नहीं रही, क्योंकि आपकी आवाज पूरी यूनिवर्स में फैल रही है। तो आपके जो गलत भी होने वाला होगा ना, वो रुक जाएगा। और आपकी शांति का असर आपकी फैमिली, आपके बच्चों पे 100% पड़ता है। आप करके देखिए, जिस दिन आप अशांत होते हो तो पूरा घर अशांत हो जाएगा आपका। क्योंकि वो एनर्जी आप खाने में भी डाल रहे हो, चाय में, दूध में, सब जगह डाल रहे हो। तो उसका असर पूरी फैमिली को उठाना पड़ता है। तो हम लेडीज को देख, देवी होती ना, उसके समान एकदम पत्थर मूर्ति, कि भाई जो भी मुझे कुछ कर दे, मैं तो अच्छा ही करूंगी। बहुत इतनी अच्छा। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे हाथ में। एशियन पेंट का एक आता है ना, आपका ऐड आता है ना, आप देखते होंगे टीवी पे, कि एशियन पेंट की दीवारों को कुछ नहीं होता है। अंबुजा सीमेंट की दीवारों को कितना भी मार दो, कुछ नहीं होता उसको।
हाँ। वैसे बन जाओ, अंबुजा सीमेंट की दीवारें और एशियन पेंट की दीवारें बन जाओ घर के लिए कि कोई कितना भी फेंके, हम स्ट्रांग रहेंगे, हम अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए जब मुझे कोई कहता है ना, होम मेकर हो के क्या करते हो, होम मेकर है कि हम ये करते नहीं, हैं। क्या जो है जॉब वाली लेडीज कि, है क्या। क्या, लेडीज लेडीज पत्थर की जैसी रहती है, दूसरों के सामने तो ऐसा ही दिखाती है कि हम बहुत क्या। स्ट्रांग हैं, और हाँ। रहती भी हैं अपने परिवार के लिए और सबके लिए, बट हम्म। अंदर से खोखली होती जा रही है। क्योंकि उसने अपने आप को नहीं देख रही ना, वो क्या बस कर रही है, वो सोच खुद रही को है दुखी। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लेडीज क्या करती, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करती, हम्म। खुद दुखी रह के परिवार को सुखी करना चाहती हैं। पर बिल्कुल। अब जब खुद ही आप सुखी नहीं हो, तो परिवार कैसे सुखी हो सकता। हम्म। मैं भी अपनी कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि जब मैं सोचती थी ना मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर डाले, आप पढ़े लिखे होके घर में बैठ गए, हम्म। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते तो कहते हैं कि मम्मी आप क्या करते हो काम, तो बाइयां भी कर लेती जो आप करते हो। उनको खाना बनाना आजकल बाइयों वाला काम लगता है ना, पर हमें तो बहुत बड़ी चीज लगती है, क्योंकि खाने की एनर्जी का हमें पता है कितना वर्क करता है वो। तो आपकी जो कंपैरिजन एक भाई से किया जाता है एक टाइम के बाद, उसके बाद हमें रियलाइजेशन होता है, हाय रे मैंने जिंदगी में क्या किया। मैंने अपना कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपनी पढ़ाई को सरेंडर कर दिया कि हमारे बच्चे और हमारी फैमिली आगे बढ़े। पर खुद को दुखी करके आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। बेटर है, मेरा सुख कहाँ है, मैं कहाँ सुखी हो सकती, पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटा या 2 घंटा खुद को सुखी करने का सोर्स ढूंढ लो कि मुझे से सुख मिलता है। फिर देखिए आपकी फैमिली कितनी अच्छी चलेगी। वो रोकेंगे भी करेंगे भी, पर अपना सुख कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम दुखी रह के दूसरों को सुखी कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं सोनल जी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो मेरी सुखी रहने, मेरी हैप्पीनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, मेरी खुद की हो गई। तो हमारे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को सुखी रखना। हमारे थ्रू पूरी फैमिली सुखी हो जाए, हमारे थ्रू पूरा समाज सुखी हो जाए, तो सबसे बड़ी सुख कौन बनना चाहिए, किसको रहना चाहिए, हम। टेंशन फ्री लाइफ किसको जीनी चाहिए, हमें। हमें कौन सी दीवारें बनना है, अंबुजा सीमेंट और एशियन पेंट की दीवारें, जो तोड़े ना तोड़े। और गिलास फिर फेंक दो, दीपिका पादुकोण का आता ना, वो गिलास भी फेंक रही है, कुछ हो रहा है, उस दीवार को कुछ नहीं हो रहा है, हम तो वैसे ढीठ लोग हैं, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे बनना है, रियली जब ऐसा बन जाएंगे ना, तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, और हमारे घर को आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे अंदर इतनी पावर है, क्योंकि हर लेडीज के अंदर दुर्गा, लक्ष्मी हम्म। और कौन कौन सी देवियां हैं, सरस्वती। एक और लेडीज के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं देखिए, दीदी, 8 हाथ की। पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हम्म। हम कुछ करते हैं, तो हम तो हैप्पी रहते हैं, घर वाले अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, हमें आगे देखकर, हमें अच्छा देखकर उनकी खुशियां भी बढ़ जाती हैं, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी कुछ कर पा रहे हैं। और उस कॉन्फिडेंस को देख के बच्चे, परिवारजन सब खुश है कि हाँ, ये भी कुछ है, वैल्यू है। अपनी वैल्यू अगर हम खुद करेंगे ना, तो दुनिया हमारी वैल्यू करेगी। हम ही अपनी वैल्यू नहीं कर रहे, तो दुनिया क्यों वैल्यू करेगी हमारी। नहीं तो ये- हमारा टेंशन, जो मैं इतनी लेडीज की काउंसलिंग, सॉरी मैं बीच में बाहर फोन आ गया था, कोई बात मैं नहीं। इतनी लेडीज की काउंसलिंग करती हूँ ना, हम्म। वो रोती है आधी तर, हम्म। दीदी क्या करें क्या करें। मैं उनको बताती भी हूँ रास्ता, पर कहते हैं जिसकी आदत जैसे जीने की हो जाती है वैसे हो हाँ, जाती हर कोई नहीं सुधर, अब उसको चेंज करना है तो अपने आप से ही होगा चेंज। है। और दूसरा जेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो भी एक ही जिंदगी जीता है, दुकान से घर, ऑफिस से घर, ये वाली जिंदगी होती है ना। तो उनको हम्म। जीने का तरीका बताती है कि भाई ऐसे जी लो, जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। तो भी स्ट्रेस किस चीज का रहे हैं। आप देखिए पहले के टाइम तो पैसे का भी प्रॉब्लम था, इतने सोर्सेस भी नहीं थे। आज का टाइम तो इतना डेवलप हो गया है कि हर किसी के घर में सारी फैसिलिटीज हैं, नॉर्मल घर में भी सब फैसिलिटीज मिलेगी। पैसे वाला को तो आप छोड़ ही दो, तो पैसे की कमी तो आज किसी के पास नहीं है। पर शांति, सुख शांति नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ नहीं है। वो कहाँ से आएगी अब? वो आएगी हमारी सोच से, हमारे पॉजिटिविटी से,
और जो धर्म हमारा है वो तो प्रैक्टिकल लाइफ पे ही है पूरा। आप नमकार मंत्र भी ले लो तो पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे है। तो बिल्कुल। इसको जब इस धर्म को जब हम कर्म में यूज करेंगे तो आप टेंशन फ्री वैसे ही रहोगे। जिंदगी कितनी इजी है, जिंदगी बहुत इजी, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि हाय रे क्या होगा, हाय रे होगा, हाय हाय करते हम जिंदगी बिता रहे हैं। पर हम्म। इसकी जगह अच्छे से बिताएंगे ना तो ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, आप घर बैठे भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी सोनल जी कहीं जाना पड़ रहा है आपको क्लासेस लेने? घर बैठ के ले रहे हो ना? सब घर बैठे। मैं जहां जाती हूँ वहीं हो जाती है क्लास, तो कहीं भागना नहीं पड़ रहा हमें। और हम उसके साथ हम भी हैप्पीनेस के अंदर आ जाते हैं। बताते बताते हमें अपना भी प्रॉब्लम निकलने शुरू हो जाता है कि हाँ हमें ऐसा कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी को बताने जाते हैं तो पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बता पाते हैं, अदरवाइज नहीं बता पाते हैं चीज को। बिल्कुल। तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं तो चलिए, आप भी लेट हो रहे हैं। कौन? आप नहीं भी लेट हो है, रहे हैं। नहीं भी आगे फोन लेट आएंगे थोड़ा। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि आपके पास बहुत सोर्सेस हैं आपको करने। जैसे आपके इतनी इंस्टीट्यूट चल चुके हैं अभी, तो आर्ट ऑफ लिविंग है, ओम शांति है, और भी काफी है संस्थाएं जिससे जुड़कर आप अपनी खुद भी कर सकते हैं हैप्पीनेस के अंदर, और दूसरों को भी दे सकते हैं। अभी तो जरूरत है सबको आपकी समाज सेवा की। सबकी जिनकी एज हो गई वो भी काफी कुछ कर सकते हैं आज के टाइम में। मतलब आप फ्री नहीं रह सकते, और आप जब फ्री नहीं रहेंगे तो वैसे भी लोड फालतू की कचरे अंदर नहीं आएंगे। जब मैं आता है ना, खाली माइंड तो शैतान का घर होता है, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा। इतनी बिल्कुल। सोच चलती है हमारी पूरे दिन में, और कुछ हमें इतना घर लेती है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। पर इसका सॉल्यूशन बहुत है हमारे हाथ में। आप कुछ भी, आप फ्री नहीं है, आप रिटायर हो जाते हैं या आप 45 के अबव हो जाते हैं, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, तो आप फ्री नहीं हो। अब आपकी सेवाएं और आपका एक्सपीरियंस समाज को जरूरत है, दीजिए वहां पे कि हमें कैसे जीना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है। तो काफी कुछ आप लोग कर सकते हैं। तो अब टेंशन आएगी नहीं ना। जब खाली दिमाग हो तो टेंशन भी आएंगी। और रहा लेडीज का सवाल कि बच्चों का टेंशन करती है, मैं एक ही बात कहूंगी, इनको गाइड करिए, पर उनकी टेंशन से आप मत वो होइए इन्फ्लुएंस कि मैं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर आपके हाथ में है तो बनाइए उसको, बहुत बड़ा बड़ा एमडी बना दीजिए अगर आपके हाथ में है तो। हम किसी के अंदर जाके कुछ नहीं कर सकते, ओनली गाइड करने का काम है। गाइडेंस जरूर करिए टाइम टू टाइम बच्चों को, पर हम्म। ओवर उन पे मत थोपिए कि तुझे हाय रे क्या होगा, हाय रे किधर होगा, नहीं। इसकी जगह सोचिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये अपनी मूवी थी ना, 3 इडियट, जो हम्म। आमिर खान बोलता था ऑल इज वेल, वो हम्म। सही बोल, सही थी वो, कि पूरे 3 में बोली ऑल इज वेल, अच्छा ही होगा, गलत कैसे हो सकता है। सही पर बात। आपकी सोच से, हमारे सोच की इतनी पावर तेज है कि आपकी एक सोच कितना वर्क करती है, हाय रे क्या होगा, हाय रे मेरे बच्चे का क्या होगा, तो हाय रे लग जाता है। फिर वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ दिन, 21 दिन का ही मैं आपको बता रही, प्रैक्टिस करिए। मॉर्निंग, आफ्टरनून, मेन तो मॉर्निंग और इवनिंग वाला टाइम भगवान का टाइम जो हम कहते हैं शुभ मुहूर्त होता है, उस टाइम आप जब बोलेंगे ना मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, तो यकीन मानिए अच्छा ही होगा। समझ करो गलत भी हो रहा है तो वो भी अच्छे में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो अगर ये सोचेंगे तो टेंशन फ्री लाइफ जीने का एक ही तरीका है, अच्छी सोच, अच्छे कदम और अच्छा संग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को भी कंपनी ऐसी मिली तो मेरी जिंदगी बदल गई। हम्म। जब मैं एक जगह ऐसी रहती थी, वहां पे सारे ओम शांति वाले पॉजिटिव लोग थे, शिष्ट शिवानी वाले, तो मेरी हम्म। जिंदगी बदल गई वहां जाके, कि देखो हम कितना गलत सोचते हैं और कितना उसका असर मेरे शरीर पे पड़ता जा रहा है डे बाय डे। और डॉक्टर के पास जाओगे ना कभी, वो कहेंगे बीमारी तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या है इनको भाई, हमें से कोई इलाज नहीं हो रहा है, और वो दवाइयां दे के आपको पूरा दिन सुला देगा। तो अब आप लोगों पे डिपेंड है कि अब जिंदगी कैसे जीनी है। हम्म। कल से पेन और डायरी लेके बैठिए और खुद लिखिए हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, फिर देखिए मजा आएगा। हम्म। आपकी जिंदगी के डायरेक्टर भी आप हैं, क्रिएटर भी आप ही हैं। किसी और के हाथ में अपना क्रिएशन मत दे दीजिए कि वही मेरे हाथ को, मेरी भाग्य को क्रिएट करेगा। कोई नहीं करता है। आपकी खुद की पावर आपको जगाती है, वही आपको आगे ले जाती है, वो बनाती है।
कोई ऊपर से कोई उतर के नहीं आ जाएगा कि भाई मैं ही बना देता हूँ चलो आपको। कोई किसी को नहीं बना सकता जब तक खुद अंदर से नहीं जागे ना। तब तक आप कितनी भी क्लासेस सुन लीजिए, कितने भी आप यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए, कर लीजिए, वो चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आपके अंदर की जागृति नहीं आ जाती। बिल्कुल। खुद को करने के लिए आप बैठ के पूरे दिन में 5 मिनट अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को दीजिए कि मुझे करना क्या है, क्या सोचना है और क्या खाना है, कैसे चलना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सही है ना सोनल जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस हम भी 4 साल से इसी उसमें लग रखे है कि लोगों को जीना का जो पैटर्न है उसको चेंज कर सके, क्योंकि उनकी सोच और उनका जो लाइफ स्टाइल है वही उनको बीमार कर रही है। आज हर घर में 5 मेंबर्स है, तो 5 में हम्म। से एक भी स्वस्थ नहीं, या वो उसका अपने आप कारण को स्वस्थ फील नहीं करता है, स्वस्थ फील ही नहीं कर रहा है। ज्यादा नींदों में कमर ही दुखती रहती है, पैर ही दुखते रहते हैं, काम बहुत है, छोटे छोटे हम्म, बच्चों के चश्मे लग गए, आंखें दुखती रहती है। तो वो हम्म, वाइब्रेशन ऐसी फैलती जा रही है हमारे सबके घरों में कि अच्छे खासे बच्चे भी बीमार, अच्छे खासी 50 40 से पहले की एज बीमार होने की होती है क्या कभी? लेकिन आजकल सारी बीमारियां 30 to 40 में हो जाती है। और उसका इफेक्ट है क्या? उससे इफेक्ट ये है कि बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। कितनी जल्दी बुढ़ापा आ रहा है? पहले 70 साल में बूढ़े होते थे, आज 50 साल में बूढ़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सारी बीमारियां 50 इयर्स में लग चुकी होती। और ये इन सबका रीजन यही है, लाइफ स्टाइल और सोच, हमारी सोच। मेन तो सोच का ही है, मेन तो सोच का ही है कि हम्म। जितनी सोच से आप हल्के रहोगे ना, उतनी आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी। बिल्कुल। और जितना भारी करोगे, ऐसा वैसे में पड़े रहोगे, तो फिर वो जिंदगी भारी लगने लग जाएगी और बीमारियां जल्दी घर कर जाएगी। मेरे पास बहुत आते हैं ना वो, मैं कई बार लगता है कैसे करूं इसका, पर वो लेने को भी तैयार नहीं होते जो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है हाई रिस्क अब क्या होगा। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं तो ये सोचती मैं कुछ नहीं कर सकती, ओनली गाइड कर सकती हूँ कि मैं रास्ता बता सकती हूँ कि ऐसा कर लो। आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो, कोई भी ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान लगाने से किसी भी भगवान को आप याद करते हो ना, तो उसकी एनर्जी आपके अंदर आती है। आप देखिए, 2 मिनट के लिए मैं आपको कहूंगी, आप उस पर्सन को याद करो जिससे आप दुखी होते हो, आपका चेहरा ही बदल जाएगा, सैड हो जाओगे एकदम से। और ये मैं कहूंगी ना, किसी अच्छे पॉजिटिव पर्सन को याद करिए, तो आपका चेहरा खिल जाता है, अच्छा लगता है। तो जब भी आप किसी अच्छे पर्सन को याद करके मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी एनर्जी आप तक आती है। तो जब हम नमोकार मंत्र वगैरह बोलते हैं ना, तो जब नमोकार नमो अरिहंतणम बोलते हैं, तो आपकी एनर्जी, अरिहंतों की एनर्जी आपके अंदर आने लग जाती है, अगर उसको मन से दीदी, और आत्मा से ध्यान हैं तो। मैं 2 मिनट में आती हूँ, आप क्लास लीजिएगा, ठीक है? हम्म। तो आप बोलते रहिए। तो जैसे जिसको जैसे याद करेंगे वैसे आप पे एनर्जी आएंगी। तो आप सुबह शाम अगर टेंशन वाली चीजें याद करेंगे तो टेंशन ही आएगी। तो आपका जीवन आपको कैसे बिताना है कि सुबह उठते ही आप भगवान को प्रेयर 5 मिनट याद करिए, तो आपकी एनर्जी उससे फुलफिल हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी आपकी आत्मा और मन और बुद्धि। कोई अच्छा सा लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद अपने काम पे लगिए और बड़े शांति से रहिए। जितना शांत अपने आप को रखेंगे, उतनी एनर्जी हमारे घर की अच्छी बनी रहेगी। नहीं तो वही कलेश, टेंशन हमारी डे बाय डे तो वैसे ही बढ़ रही है, कभी बच्चों को लेके, कभी बड़ों को लेके, कभी खुद की जॉब को लेके। तो हमें जितना हम पूरा टाइम में अपने साथ पॉजिटिव रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होती जाएगी। उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मतलब खुद को जानने का एक प्रोसेस। क्यों है मैं, कौन हूँ और मुझे किससे बात करनी, किससे लिंक करना है, वो होता है मेडिटेशन। दो चीजों का योग, दो का कनेक्शन जब अच्छा होगा हमारे साथ, जिसके साथ मैं कनेक्शन बैठा रही हूँ और उसकी एनर्जी से मेरे अंदर आती है, तो मेरा पूरा बॉडी माइंड पूरा चार्ज हो जाता है, पूरे दिन की थकान उतर जाती है। क्योंकि एक बार मोबाइल भी अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी सब चीजें बंद हो जाती है। वैसे हमारी जो मन और बुद्धि एक बार लो हो गई, तो उसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना। कैसे चार्ज करते हैं आप लोग? आप लोग आंसर दीजिए, कैसे चार्ज करते हैं आप लोग? जब आप लगता है मैं परेशान हूँ या दुखी हूँ या मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको चार्ज तो होना पड़ता होगा ना सही दिशा में जाने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं? कुछ करते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं, मूवीज देखते हैं, क्या करते हैं आप लोग?
भगवान को याद करते हैं। क्या? भगवान को याद करते हैं। आदि हाँ, और क्या करते हैं आप? हम ये सोचते हैं, जैसे हम लोग, हम जैसे हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो, तो हम लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि जो होना होगा अच्छा ही होगा, और जो हमारे कर्म में लिखा हुआ होगा वो तो होके ही रहता है। न हम उसमें कुछ यस, अच्छा कर सकते उसको आप हैं, नहीं न रोक किसी सकते। का। हाँ जी। हम्म। न हम अच्छा कर सही बोल रहे सकते हैं आप। हैं, न बुरा कर सकते हैं। जो होना हम्म, होगा न, वो होके ही रहेगा। वो होके रहेगा। पर जो हमारे एक कर्म सिद्धांत भी हमारे हैं जैनियों में, पूरा अच्छा सिद्धांत हो कि जो हम पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं, वो तो होना ही है। पर हाँ, हमारे अच्छे कर्म से, अच्छी सोच से वो गलत चीज भी रुक सकती है। रुक सकती, बिल्कुल। अगर हम ये सोचेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं जो जैसा आप कह रही हैं होगा, तो वही जो होना है उसको हम नहीं रोक सकते। पर अगर हमारे अच्छे कर्म से, हमारी अच्छी सोच से हमारे साथ कुछ गलत भी हो, उसको भी हम रोक सकते हैं। इतनी पावर है हमारे अंदर। पर हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं ऐसा ही होगा, गलत ही होगा, तो गलत भी होता जाएगा, उसको भी नहीं हम नहीं, नहीं हमारे रोक को सकते। अपनी सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, चाहिए कि ना। हाँ, सोचे तो अच्छी सोच तो रखनी हम है। अच्छी रखेंगे, कि जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही हो। और जो और हो रहा है, हम किसी को फिर कुछ हमारे फिर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म आगे आ रही है, अब हम जहां तक होगा हमसे अच्छा से अच्छा करेंगे। हाँ, तो उसका हम क्या करें? सपोज करो, जैसे मेरे को, मैं बीमार हुई, ये हमारे पिछले जन्म के भोग है जो हमें भोगने पड़ेंगे, है ना। हमारे जो भोगना है संबंधों से भी आती है, कि कोई हमें अपशब्द बोल देगा, हमारी बीमारी के रूप में भी आती है, या किसी भी रूप में आती है। किसी का बच्चा ऐसा निकल जाएगा, किसी का पति, वो हमारे कर्म भोगी है हमारे, वो हमें भोगने हैं। तो उस वक्त क्या करना है? हमें सही अच्छे कार्य कर लेना चाहिए, तो जल्दी जल्दी हमारे कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाती है। जो कर्म हमारे आए ना, वो जल्दी जल्दी घिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी सोच से, हमारे पुण्य कार्य से। जैसे मैं बीमार हुई, तो मैंने सोचा हो सकता है पिछले जन्म में मैंने दवाई का दान नहीं दी, किसी की दवाई खा ली, दान नहीं दिया, तो आप यकीन मानिए मैं दवाइयों का दान शुरू कर दिया, पुण्य कार्य शुरू कर दिया ज्यादा। अफसोस नहीं किया कि मुझे बीमारी क्यों आई, मैं चल ही नहीं पाती थी, चिकनगुनिया में कोरोना हुआ, तो सब पुण्य कार्य ज्यादा कर दिए, तो जल्दी जल्दी कट जाते हैं, बहुत जल्दी करते हैं आपके कर्म। एक अच्छे कर्म, पुण्य खाते का कर्म हमारे कई पाप कर्मों को काट देता है। बिल्कुल। पर वो हमें समझ में आए तब हम कर पाएंगे। अदरवाइज टेंशन में रहेंगे, हाय रे बीमारी क्यों आई। अगर मैं सोचती हाय रे मुझे कोरोना क्यों हुआ, हाय रे मुझे चिकनगुनिया क्यों हुआ, तो वो बीमारी आज तक मुझे घर लेके बैठी रहती। पर मैंने उस वक्त ही क्या करा, बल्कि आप यकीन मानिए मैं ज्यादा कार्य करने लग गई, कि नहीं मुझे करना है, मेरे मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को काटना है। मैंने टेंशन नहीं ली, उसको, टेंशन को कैसे भगा जाओ उसका उपाय ढूंढने लग गई, कि टेंशन लेके तो बीमारी दूर कभी नहीं होती, और दूसरी और चीजें बढ़ जाएगी आपके। तो बेटर क्या है कि आप जब भी ऐसा हो, आपको बीमारी आई, शरीर है, कोई ना कोई तो कुछ चलता ही रहेगा, कभी बुखार आएगा, कभी कोई बीमारी आ गई, तो मेरा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मैंने दान पुण्य शुरू कर दिए, अच्छे कार्य और भी तेजी से करने शुरू कर दिए, कि मेरे पिछले जन्मों का कर्म भोग मुझे सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है, तो क्या पता मैं क्या करके आई, मुझे भी नहीं पता। तो अच्छा है कि मैं दान पुण्य, अच्छी सोच तो रख सकती हूँ, वो तो मेरे हाथ में है ना। पर ये अच्छी सोच आना तब शुरू होती है जब हमने पहले से इसकी प्रैक्टिस करी होती है। बीमारी में आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि मुझे अच्छा सोचना है। बिल्कुल। जो सोच आप सही रह के कर सकते हो, वही सोच आपकी बीमारी में काम आती है। इसलिए जब मुझे कोई कहता था ना आपने बहुत जल्दी उम्र में धर्म शुरू कर दिया, मैंने कहा ज्यादा उम्र के बाद तो समझ में भी नहीं आने वाला। नहीं आने वाला, अभी कहते हैं मैं कुछ करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, ऐसा कुछ अच्छी बात बताती हूँ, तो ये तो अभी से ही माता जी हो गई, ऐसे मतलब एक अलग सा उनको। हाँ, मेरे को भी बोलते हैं। और होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम धर्म समझ रहे हैं जिससे हमारा जो जो लाइफ है वो बहुत इजी वे में चले। हम हाँ। इसी से यही तो सीख रहे हैं हम, कि हमें हर स्थिति में सहज कैसे रहना है, यही तो हम्म। सीख रहे हैं हम धर्म करके, और कर क्या देखिए, रहे हैं। धर्म क्या है? वो पूरा हमारे मन बुद्धि आत्मा से लिंक है उस धर्म का, ठीक है। अगर हम धर्म सीख रहे हैं,
और हम सिखा भी रहे हैं, जैसे सोनल जी कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे भी कई लोगों ने रोका कि इतनी सी एज में ही कर रही हो, घर का क्या होगा। मैंने कहा घर में रहते हुए अगर हम धर्म को अपनाते हैं और करते हैं तो इससे बड़ा संन्यास तो कुछ और हो ही नहीं सकता। जरूरी तो ना कि घर छोड़ के सफेद साड़ी पहन के जगह जगह उपदेश देने चाहिए, नहीं। आप घर के अनुभवों को कैसे धर्म को कर्म में प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए, वो सोनल जैसे लोग या हम जैसे लोग जो कर रहे हैं ना, वो अच्छे से बता पाते हैं। क्योंकि जिसने घर छोड़ दिया तो उसको घर का तो अनुभव होगा ही नहीं ना, कि कैसे सेट करना उस चीज को। तो हम क्या करते हैं धर्म के साथ, अब धर्म की जो ज्ञान है ना उसके साथ खेलते हैं, मजा आता है कि अब इसको कहाँ पे हमें उपयोग करना है, इस अस्त्र को कहाँ यूज करना है। तो मजा आता है, कहाँ टॉलरेशन पावर लगानी है, कहाँ फेसिंग पावर लगानी है, कहाँ पे पूरा पैकेज मुझे तैयार करना है, मतलब होता है ना पावर ऑफ पैकेज, कहाँ समेटना है। कई बार होता है बड़ी बात को भी मुझे छोटा करना है, कहीं घर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो हमें वो करना भी आना चाहिए। अगर वो टेक्निक हमें आ गई, 8 पावर्स अगर हमें आ गई घर में, तब आराम से घर को भी, इसको धर्म को मैंने कर्म में यूज कर लिया, मजा आ रहा है मेरे को कि मैंने टॉलरेशन पावर बढ़ा ली, फेसिंग पावर बढ़ा ली, कैसे बात को छोटा करना है, किसको बड़ा करना वो आ गया, कैसे टेक्निक लगानी। घर भी एक कंपनी जैसे चलानी होती है अपन को, घर इजी नहीं चलता है। या बाहर कंपनी में जाओ तो भी वही वो लगानी पड़ती है। आप आंटी, आप जो है ऑनलाइन वीडियो में दिख रही हैं, आपको ज्यादा पता होगा घर कैसे चलाया जाता है, कैसे चलना पड़ता है, सबके साथ सहयोग करके चलना होता है। हम तो फिर भी सेपरेट है, कहीं पे बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं तो वहां कैसे चलना होता है। तो ये टेक्निक जब आप धर्म सीखते हैं ना तब आ जाती है आप कि 8 पावर्स क्या होती हैं, मुझे कहाँ कहाँ यूज करनी है। तो बताइए हमसे बड़ा कोई सन्यासी हो सकता है जो घर में रह के कर नहीं, सकता नहीं। अब टाइम देखो लग हमारे लिए है? कोरोना काल बहुत अच्छा आया, मतलब किसी के लिए अच्छा भी नहीं आया, बुरा भी। हमने कोरोना काल से ये जूम से जुड़े थे, स्वाध्याय से धूम आ गया था ना। वो आ गया था ना, तो हम कोरोना काल से जुड़े तो थे। आपने पुण्य कार्य करा ना, उस टाइम को भी अच्छा जिया, तो आज देखो हाँ, आपके इस चेहरे पे हंसी है और अच्छी चीजें आपके अंदर जा रही है। ये है ना, तो हर चीज अच्छे के लिए होती है, इसलिए हर चीज अच्छी है। किसी को कंट्रोल नहीं है। अब हर चीज को अच्छा मान के चलोगे तो लाइट रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, और जितना हल्का रहोगे उतनी जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। नहीं तो जिंदगी भारी लगने लग जाती है। हाय रे उसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया होगा ना, अब क्या कर सकते हैं उसका, कुछ नहीं कर सकते। सबके अपने अपने बोलने का, मैंने तो अपने आप को बहुत बदल लिया। वही सबसे बड़ी चीज है। आप रियल गोल्ड हो, जो खुद को मोल्ड कर ले वो रियल गोल्ड है। सही है ना। कोई नहीं, मेरे को तो नहीं ऐसा बनना है, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे ना। पुरानी चीजों को छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही जिंदगी है। यही आत्मा का कल्याण तभी हो पाता है, टेंशन फ्री लाइफ तभी जी पाते हैं जब हम पीछे की बातें छोड़ दें, वो हमारे काम में भी नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं, काम में नहीं आने। हम क्या करते हैं, पिछली बातों में पीछे पड़े रहते हैं। हाय रे उसने मुझे उस वक्त ये कहा था, हाय रे उसने ऐसा कर दिया, हो गया, और कहने वाला भी नहीं रहा अब तो, जो कह के गया ना वो भी नहीं रहा। तो अब किस किस की बातें दिमाग में डालें हम सही। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इतनी अच्छी जिंदगी को हम दूसरों के लिए, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा हमने, कि वो जैसा कहेगी वैसा मैं चलूंगी। नहीं, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर मुझे कोई कह मैंने रहा है, भगवान से ये सोचा 1 साल तक कि मुझे 3 से 4 स्वाध्याय मिले। मेरी हम्म, अंदरूनी इतनी इच्छा थी कि भगवान मुझे 3 से 4 मिले। मेरी हम्म, मतलब, और मुझे भगवान ने ऐसा कहा, मुझे सोनल जी की 3 से 4 क्लास मिल गई। देखो सोनल जी मिल गए आपको, भगवान ने उसको भेज दिया आपका दूध बना के, है ना। तो आप तो बहुत ही लकी हैं। और दीदी में आंटी जो भी आप बड़ी हैं क्या हैं, तो आप ये क्लासेस करती रही, क्योंकि ये आपको जोड़े रहेगा धर्म से, और आपके मतलब सोच भी बदल जाती है उससे। जितना हम साल भर 2 साल अगर हम लगातार धर्म को सुनते रहे ना, तो हमारी सोच और हमारे अंदर परिवर्तन होना। और आपने कहा मैंने बदल लिया, तो आपके अंदर धर्म जा रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर बदलाव आ रहा है ना। तो आप तो वैसे भी लाइट होते आंटी, तो आराम से जियोगे आप तो बहुत अच्छी जिंदगी है। इसको आप पूरे टेंशन फ्री होके जिए। दूसरों की बातों को, जो अननेसेसरी बातें हैं, उनको दिमाग में एक कचरा है मेरे लिए, क्योंकि हमारे बाहर कोई कचरा फेंकते तो हम क्या करते हैं, बाहर ही खाली कर देते हैं, अंदर आने तो ना देते हैं उसको। नहीं वैसे दे। भी हमारा माइंड इतना कीमती है, डायमंड है, उसके अंदर भाई मेरे को टाइम नहीं है फालतू की चीजों के लिए। जैसे एक बच्चा अगर कहीं है ना पढ़ाई कर रहा है, जैसे मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था,
मैं उसको फोन करती हूँ, मम्मी मुझे टाइम नहीं है, आज मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, आज ये है, मम्मी मैं रख दूं फोन। इतना बिजी हो जाओ कि दूसरों को कोई कचरा भी फेंके तो आपको उठाने का टाइम नहीं मिले उसको। बिल्कुल। मैं मतलब कम से कम बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जिसको बोलने की जरूरत होगी तो वो भी तो मेरे से बोल सकते हैं, मुझे क्या फालतू बोलना है किसी से भी। हाँ, वेरी गुड। जितना कम बोलो उतना ही बढ़िया है। और आज की दुनिया में अच्छा भी बोलने जाएंगे ना तो माइंड हाँ, इतना नेगेटिव, उसको नेगेटिविटी में ले जाएगा। तो ले मुझे जाएगा। सेफ होना हर हाल में, मेरी आत्मा का घात ना हो। अपनी आत्मा का घात करना है सुसाइड करना। अपना घात कभी ना करो किसी के लिए भी। मैं तो इस धर्म से मैंने दूसरी जिंदगी पाई है। मेरे से 2 सिस्टर छोटी गुजर गई थी कोरोना में। मेरे से हम्म। दोनों छोटी थी तो बहुत बीमार हो गई थी, बस फिर मेरे को धर्म पहले भी मिल गया था कोरोना में। उसके बाद में इतनी जुड़ती गई कि अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट हूँ। नहीं, बहुत। वेरी गुड, अच्छी बात है। करते जाइए दीदी आप, और आगे बढ़ते जाइए, तो आत्मा का कल्याण तो आपका हो ही रहा है और अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। चलिए सोनल, और किसी का प्रश्न है कुछ, फिर हम मेडिटेशन कराना है सोनल जी। कल करें। चलो अब तो टाइम हो गया, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ना, कल ठीक। करते हैं मेडिटेशन। जय जिनेंद्र आप सभी को। जय जी, सभी को जय जी। जय जिनेंद्र। और आप थैंक लोग यू। को जय प्रश्न जिनेंद्र। उनको लेके आइए, जय जो भी प्रश्न जिनेंद्र। पूछना है तो थैंक यू दीदी। हाँ भाई।